हेलो दोस्तों, आज है 30 जून 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। महीने का आज आखिरी दिन है। सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी काम की खबरें आई हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ये बेहद ही चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है। पेनाइल कैंसर मामले को लेकर ये बड़ी खबर आई है। भोपाल एम्स की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। 93% मरीजों के प्राइवेट पार्ट को हटाना पड़ा। शर्म और डर की वजह से यह खतरा बढ़ रहा है। पुरुषों द्वारा प्राइवेट पार्ट से जुड़ी समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज करने से उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एम्स भोपाल की ओर से एक रिसर्च की गई, जिसके मुताबिक पेनाइल कैंसर के 93% मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उनके प्राइवेट पार्ट को हटाना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक अगर प्राइवेट पार्ट पर कोई गांठ, मस्सा या यूरिन के साथ ब्लड आने पर ये पेनाइल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और इस बीमारी को लेकर लोगों में अब भी बहुत कम जानकारियां हैं। दरअसल आपको बताएं, इस समस्या पर एम्स भोपाल के डॉक्टर केतन मेहरा और उनकी टीम ने खास रिसर्च किया। और इस स्टडी के बाद डॉक्टर मेहरा को भी हाल ही में स्पेन में हुए इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। 16 मरीजों पर रिसर्च की गई और 15 का प्राइवेट पार्ट हटाना पड़ा। स्टडी में यह बात सामने आई कि ज्यादातर पुरुष शर्म या डर के कारण इस बीमारी को छुपाते हैं। जब बीमारी पेट तक फैल जाती है और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब वे इलाज के लिए पहुंचते हैं। और इस देरी के चलते कई बार इलाज में सर्जरी आखिरी विकल्प रह जाती है। और यही कारण रहा कि स्टडी के दौरान इन पीड़ित पुरुषों में सर्जरी कर प्रभावित हिस्से को हटाना पड़ा। पेनाइल कैंसर की मुख्य वजह प्राइवेट पार्ट के पास साफ सफाई न रखना, यौन संक्रमण से या फिर HPV वायरस मस्से से पैदा कर सकता है, जो पेनाइल कैंसर के जोखिमों को बढ़ाता है। वहीं एक बात और चौंकाने वाली सामने आई। एम्स के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरा के अनुसार यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भारत में ये रोग ज्यादा देखने में आ रहा है। अकेले एम्स में हर महीने पेनाइल कैंसर से पीड़ित 1 से 2 मरीज आ रहे हैं। वहीं एक अनुमान से शहरी इलाकों में प्रति 1 लाख पुरुषों में से 1 से 2 लोगों में ये रोग होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा बढ़कर 3 तक पहुंच गया है। इसके बारे में अभी भी जागरूकता की कमी है, इसलिए कुछ जरूरी लक्षण है, इनको नजरअंदाज ना करें। जैसे प्राइवेट पार्ट पर गांठ या मस्सा होना, ब्लड आना, टेस्टिस के आकार में बदलाव, प्राइवेट पार्ट में अधिक खुजली और जलन होना, आसपास सफेद या लाल रंग के छाले या फिर दर्द रहना। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, इंसान नहीं रोबोट सर्व करेंगे खाना, और वो भी 1 मिनट में। पटना में बिहार का पहला AI बेस्ड रोबोटिक रेस्टोरेंट। आप देखिए, हर टेबल पर लगे GPS से रोबोट पहुंचेगा। पटना के कंकड़बाग में बिहार का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुला है। 1 करोड़ की लागत से बने इस रेस्टोरेंट में रोबोट ही खाना परोसेंगे। काउंटर से टेबल तक पहुंचने में रोबोट 50 सेकंड से 1 मिनट तक का समय लेंगे। और रास्ते में कोई कस्टमर खड़ा होगा तो रोबोट हटने का इंतजार भी करेगा। ये रोबोट पूरी तरह से GPS और AI सिस्टम पर काम करेंगे। रेस्टोरेंट में कुल 18 टेबल और हर टेबल से GPS कनेक्ट है। GPS के जरिए रोबोट टेबल तक पहुंचेगा और खाना सर्व करेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में योग दिवस पर बातचीत की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का जिक्र किया। साथ ही PM मोदी ने कलबुर्गी की रोटी और मेघालय के एरी सिल्क के बारे में भी देशवासियों को जानकारी दी। PM मोदी की मन की बात का 123वां एपिसोड रविवार 29 जून को प्रसारित हुआ। 22 भाषाओं में प्रस्तुत होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत PM मोदी ने योग दिवस पर चर्चा से की। इसके बाद आपातकाल का समय याद कर इसकी आलोचना की और कहा कि इमरजेंसी के समय लड़ने वाले लोगों को याद रखा जाना चाहिए। और इसी बीच सेहत पर बातचीत करते हुए PM मोदी ने खाने में 10% तक तेल कम करने की बात दोहराई और लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील भी की है। बड़ी खबर देखिए, भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ा। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम खुलने के बाद अब निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा को रविवार से 24 घंटे तक के लिए रोका गया। एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें। बड़ी खबर देखिए, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। UN एजेंसी ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है। अमेरिका बोला परमाणु ठिकाना तबाह किया। UN की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने रविवार को कहा कि ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा की मंजूरी। सीनेट में 51 से 49 वोटों से प्रस्ताव पारित हुआ। एलन मस्क ने कहा कि ये विधेयक पागलपन, लाखों नौकरियां खत्म होगी। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। वोटिंग में सीनेट ने 51-49 वोटों के अंतर से एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे सदन को बिल पर बहस शुरू करने की इजाजत मिल गई है। टेस्ला और SpaceX के CEO एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की एक बार फिर से आलोचना की है। एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और हमारे देश को बहुत
बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। एलन मस्क ने कहा कि यह पूरी तरह से पागलपन भरा और विनाशकारी है। ये कानून पुराने उद्योगों को रियायत देता है लेकिन भविष्य के उद्योगों को तबाह कर देगा। दरअसल एलन मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रंप प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। बड़ी खबर आ रही है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगदड़ मच गई। 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 50 के करीब घायल हो गए। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे जब भक्त श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन के लिए भारी संख्या में जमा हुए थे, उसी दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर के पास रविवार को मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए। इस मामले में 2 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। पुरी कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया है। वहीं कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि इस घटना की प्रशासनिक जांच 30 दिनों में पूरी हो जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, स्विस बैंक में जमा पैसों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट पर सरकार का स्पष्टीकरण भी आया है। आयकर विभाग ने बताया कि विदेशी संपत्ति पर निगरानी बढ़ी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा ऐसी कई सारी खबरें चली थी। स्विस बैंक खातों में भारतीय संस्थाओं द्वारा जमा राशि में बढ़ोतरी के संबंध में मीडिया में चल रही अटकलों के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया और बताया कि इन आंकड़ों में कंपनियों, बैंकों और व्यक्तियों के फंड शामिल हैं और इन्हें अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों के बैंक खातों में जमा राशि बढ़ी है और इस पर आयकर विभाग ने साफ किया कि भारत 100 से ज्यादा देशों से ऐसी जानकारी नियमित रूप से हासिल करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। चलिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का फैसला फिलहाल रद्द हो गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी लैंग्वेज बनाया था। सरकार ने 3 भाषा नीति पर आदेश वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े अपने 16 और 17 अप्रैल को जारी 2 आदेश रद्द कर दिए। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और इसकी रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष का 5 जुलाई का मार्च रद्द, हिंदी अनिवार्य करने का फैसला रद्द होने के बाद शिवसेना यूबीटी ने भी ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। घरों की लिस्टिंग होगी। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन पूरा करें। जातीय गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना 2027 में की जाएगी। जनगणना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को और 2027 को देश के बाकी हिस्सों में होगी। यानी जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 से पहले नगर निगमों, राजस्व, गांवों, तहसीलों, उप विभागों या जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बताएं ये अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। चलिए बड़ी खबर, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम अपग्रेड करेगा। 8 घंटे पहले चार्ट बन जाएगा। नए सिस्टम में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट हर मिनट बुक हो सकेंगे। साथ ही रेलवे टिकट बुकिंग अब और भी आसान होगी। नया रिजर्वेशन सिस्टम दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी समय रहते जानकारियां मिल जाएगी। बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। पायलट की जान चली गई। 7 रूसी मिसाइलें तबाह की। दरअसल आपको बताएं, रूस ने रविवार रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 475 हमलों को रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल ने यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन के पोक्रोवस्क के शहर पर रूस कब्जे की तैयारी में है। 1 लाख सैनिक तैनात किए गए हैं। रूस को यहाँ 1 साल से कामयाबी नहीं मिल पाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताया है। कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री पर 3 मामलों में केस दर्ज हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार केस की आलोचना की है और उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। साथ ही आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 9 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी टैरिफ से राहत। अमेरिका से सौदा न करने वाले देश को देना होगा टैक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे अधिकांश देशों पर टैरिफ पर 90 दिवसीय रोक को बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। वहीं देखिए, आज अमेरिकी दौरे पर जयशंकर मार्को रूबियो के निमंत्रण पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ट्रंप राज्य में भारतीय छात्रों को डिपोर्ट होने का खतरा, पासपोर्ट लेकर क्लास में जा रहे हैं, हर वक्त छापों का खौफ है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राज्य भारतीय स्टूडेंट पर भी भारी पड़ रहा है। स्टूडेंट वीजा में सख्ती और डिपोर्ट किए जाने का खतरा बढ़ रहा है। हालात पहले जैसे नहीं रहे। भारतीय स्टूडेंट्स का अमेरिकन ड्रीम अदर में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, खास करके भारतीयों के लिए सोशल मीडिया की निगरानी, विरासत और वीजा रद्द करने की घटनाएं
अब आम हो गई है। अमेरिका में भी लगभग 4.25 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और अमेरिका में विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। साथ ही बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश से आ रही है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह कौशाम्बी और करछना में हाल ही में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे। फिर वह अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। वहीं इस हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। वाराणसी एयरपोर्ट से 30 जून की सुबह चंद्रशेखर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में साजिश का एंगल भी जांचेगी सरकार। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा, ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स विदेश नहीं भेजेंगे, देश में ही जांच होगी। एयरपोर्ट में लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। 30 सेकंड में इमिग्रेशन। घर से ऐसे करें सरकार की फ्री स्कीम में रजिस्ट्रेशन। दरअसल बड़ी खबर है, एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के दौरान लंबी लाइनों से बचने के लिए गृह मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। सरकार ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI-TTP लॉन्च किया है, जो खास तौर से भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। यात्री महज 30 सेकंड में प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। यात्रियों की पहचान ऑनलाइन सत्यापित होगी, जिससे वे विश्वसनीय यात्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो भी यात्री इस नई सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और ये प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान से स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। वहीं आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया की टोक्यो दिल्ली फ्लाइट AI 357 को केबिन में लगातार गर्म तापमान के कारण 29 जून की शाम को एहतियातन कोलकाता की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से कोलकाता में लैंड हुआ और टेक्नीशियंस ने उसकी जांच शुरू की। पाकिस्तान में रविवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 की रही। नेपाल से लौटे 7 संदिग्धों के पास जासूसी वॉकी टॉकी मिले हैं। बहराइच बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई में सशस्त्र सीमा बल ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है और ये सभी लोग नेपाल से भारत लौटते समय प्रतिबंधित फ्रीक्वेंसी होपिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉकी टॉकी सेट के साथ पकड़े गए हैं। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा भारत की ताकत। इस एक कदम से पूरे देश में खलबली मची हुई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी माल ले जाने वाले जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर लंगर नहीं डाल पा रहे हैं। भारत ने लंगर डालने से रोक लगा रखी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को स्थगित करने, भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल पर रोक समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इसका असर अब पाकिस्तान पर दिखाई देने लगा है। भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल पर रोक से पाकिस्तान की माल ढुलाई लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है और इतना ही नहीं, सामान पहुंचने के समय में भी देरी हो रही है। इससे पाकिस्तान में जरूरी सामानों की किल्लत और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सहारा रिफंड को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने CRCS सहारा री सबमिशन रिफंड पोर्टल शुरू किया है। अगर आपका भी कोई क्लेम वगैरह है और वो रिजेक्ट हो गया तो ये खबर आपके लिए है। फिर से आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने सुविधा दे दी है। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा पैसों के रिफंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने CRCS सहारा री सबमिशन रिफंड पोर्टल शुरू किया है और ये पोर्टल उन निवेशकों के लिए है जिनके रिफंड क्लेम पहले खारिज हो गए थे या जिनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई थी। पोर्टल 5 लाख रुपए तक के दावों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है और जो भी इसमें निवेशक है उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को हिमाचल प्रदेश में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान बिरला तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से भी बातचीत करेंगे। भारत UAE के संबंधों को मजबूती, वीजा ऑन अराइवल सुविधा में विस्तार हुआ है। भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और सिंगापुर के वैध निवास परमिट धारक भारतीय UAE में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा 13 फरवरी 2025 से लागू है। साथ ही आपको बताएं, सरकार ने GOI स्टेटस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे आधिकारिक डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यह एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी इसका iOS वर्जन भी आएगा। दरअसल सांख्यिकी दिवस 2025 पर NSO ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप से GDP, महंगाई और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण डेटा आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही आप देखिए, ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे दुनिया की सुरक्षा नीति और देशों के बीच सामरिक संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। 32 देशों वाले एक संगठन यानी नाटो ने यह तय किया कि साल 2035 तक उसके सभी सदस्य देश अपनी GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 5% हिस्सा हर साल रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करेंगे। ये फैसला हेग
समिट 2025 में भी हाल ही में लिया गया है और इसे नाटो के इतिहास के सबसे बड़े बजट प्रस्ताव में गिना जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2025 रिपोर्ट में अमूल देश का सबसे भरोसेमंद फूड ब्रांड बना है। अमूल की ब्रांड वैल्यू $4.1 बिलियन रही, जबकि मदर डेयरी सेकंड नंबर पर $1.15 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। ब्रिटानिया तीसरे, नंदिनी चौथे और डाबर 5वें स्थान पर है। अमूल दुनिया की सबसे बड़ी किसान स्वामित्व वाली डेयरी है। वहीं मदर डेयरी की टर्नओवर ग्रोथ भी शानदार रही है। साथ ही एक अलर्ट भरी खबर भी है, अमूल के नाम पर ठगी का एक जाल, 5000 का फर्जी वाउचर भेजकर आपको शिकार बनाया जा सकता है। अमूल ने ऑफिशियली अपडेट दिया कि लोगों को आगाह किया कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया फर्जी स्कैम चल रहा है। इसमें अमूल का लोगो और अमूल गर्ल की फोटो लगाकर लोगों को 5000 रुपए का वाउचर ऑफर किया जा रहा है और एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई भी इस तरह के फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये लिंक आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाएगा और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, इग्नू की डिग्री पर शक नहीं, व्यवस्था पर सवाल, हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा कि यदि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्रियों के लिए भी राज्य विश्वविद्यालयों से समकक्षता प्रमाण पत्र की मांग की जाए तो ये देश की शिक्षा प्रणाली के लिए खतरे की घंटी होगी। केरल से जुड़ा यह महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल सेट पास करने के बाद भी प्रमाण पत्र से एक व्यक्ति को वंचित किया गया। हरिशंकर नाम का एक व्यक्ति और हरिशंकर ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी और सफलतापूर्वक उसने सेट परीक्षा भी पास कर ली थी। लेकिन एक सेंटर ने यह कहते हुए उनका एससीटी यानी सेट प्रमाण पत्र रोक दिया और कहा कि उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय से समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जब इग्नू से आपने डिग्री ले ली है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी संस्थान को यूजीसी ने मान्यता दी है और वह आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसईआर जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की श्रेणी में आता है तो उसकी डिग्री की वैधता पर संदेह करना या समकक्षता की मांग करना तर्कहीन है। कोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाते हुए एलबीएस सेंटर को यह आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता हरिशंकर को जुलाई 2021 सेट परीक्षा का योग्यता प्रमाण पत्र जारी करे। इग्नू जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके सर्टिफिकेट, इसकी डिग्री को भी वैलिड नहीं माना तो कोर्ट अब इग्नू के पक्ष में आ गया और एलबीएस सेंटर को सेट प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए और कहा कि इग्नू की जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली की पुरानी सड़कों का होगा कायाकल्प, 950 करोड़ रुपए की लागत से 415 किलोमीटर तक सड़कें चमचमाएगी। वही देखिए आप, दिल्ली में जल्द ही आपको प्लॉट खरीदने का मौका भी मिलने वाला है। डीडी एक नई स्कीम ला रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्द ही एक नई प्लॉट स्कीम लेकर आ रहा है, तो आप भी तैयार हो जाइए। दिल्ली के पॉश एरिया में प्लॉट खरीदने का मौका मिलने वाला है। दिल्ली में कावड़ियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर भी अपडेट आ गया है। एक ही जगह पर आपको सारी अनुमतियां मिल जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 3 बदलाव किए गए। अब कावड़ यात्रा समितियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। आयोजन के लिए जो भी सरकार की सहायता होती है वो सीधे ही समितियों के खाते में जाएगी। सभी कावड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। इसके साथ ही बिजली की सिक्योरिटी घटाकर 25% कर दी गई है। कावड़ शिविर लगाने की अनुमति लेने के लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है। कावड़ आयोजकों को सभी जरूरी अनुमतियां एक ही स्थान से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दी जाएगी ताकि बिना किसी प्रशासनिक बाधा के शिव भक्तों की सेवा की जा सके। वहीं देखिए आप, दिल्ली सरकार ने आईएनए अग्निकांड से प्रभावित कारीगरों को बड़ी राहत दी है। 5-5 लाख रुपए की और मदद का ऐलान हुआ है। 30 अप्रैल 2025 की देर शाम दिल्ली हाट आईएनए में आग लगने की घटना में 24 स्टॉल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक प्रभावित शिल्पकार को 5 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की गई थी और ये अतिरिक्त राहत की घोषणा की गई है। रेप पीड़िताओं की प्रारंभिक मेडिकल जांच में अनिवार्य होगा प्रेगनेंसी टेस्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चिंता जताई है कि रेप के मामलों में, खास करके नाबालिग लड़कियों के मामलों में अक्सर जांच और मेडिकल प्रक्रिया में देरी होती है और इससे कई बार गर्भावस्था का पता बहुत देर से चलता है। जब तक परिजन गर्भपात की अनुमति लेने का निर्णय करते हैं तब तक गर्भकाल 24 सप्ताह के पार चला जाता है, जिसके बाद भारतीय कानून के तहत हाई कोर्ट की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। इसलिए अब हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद की जाने वाली प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में गर्भावस्था परीक्षण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बिहार के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 पर्यवेक्षक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बिहार के लिए 58 एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जो चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कामकाज की निगरानी करेंगे। साथ ही बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग जल्द ही 2003 की बिहार मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिससे 4,96,00,000 के लगभग मतदाता अपने नाम की पुष्टि कर सकेंगे। और बिहार में जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोग हैं, मतदाता है, 4,96,00,000 बताए जा रहे हैं, जो कि कुल वोटरों के लगभग 60% है। इन्हें अब अपना जन्म तिथि या स्थान साबित करने के लिए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते वे पुनरीक्षण के बाद की मतदाता सूची का हिस्सा संलग्न करें। यानी 2003 की सूची वाले मतदाताओं
उपभोक्ताओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। बिहार में जो भी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसको लेकर ये अपडेट है। बिहार के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित शनिवार नाम से योजना शुरू की गई है। 8वीं और 9वीं के छात्र आपदा प्रबंधन सीखेंगे। अहमदाबाद में खुलेगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का ऑफिस। सूरत में सीएम ने कहा कि बिना गुजरात की भूमिका के भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं। इंदौर में हर घर का डिजिटल पता होगा, QR कोड लगेंगे। मेयर ने ये बड़ी शुरुआत की है। मोबाइल पर आपको जानकारियां मिलेगी। डिजी पिन अपनाने वाला देश का पहला शहर बनेगा। इंदौर में अब हर घर का GPS आधारित यूनिक डिजिटल एड्रेस होगा। घरों के बाहर QR कोड लगाए जाएंगे। स्कैन करते ही मोबाइल पर प्रॉपर्टी की सभी जानकारी मिल जाएगी। लोग इससे पानी और प्रॉपर्टी का टैक्स भी भर पाएंगे। रविवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने वार्ड 82 जोन 14 सुदामा नगर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के डिजी पिन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और इंदौर इसे अपनाने वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। बैतूल में पहली बार हनी बी थेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर क्षत्रिय लोणारी कुणबी समाज संगठन आयोजित कर रहा है और इस शिविर में पुणे और नागपुर से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीराम दिगंबर कुलकर्णी के मार्गदर्शन में उपचार करेंगे। मधुमक्खी के डंक से 70 बीमारियों का इलाज होगा। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां खत्म, मंगलवार से स्कूल खुलने वाले हैं। 5 जुलाई PTM में गृह कार्य का मूल्यांकन भी होगा। हरियाणा में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई को डेंगू विरोधी महीना घोषित किया है। निजी अस्पतालों में डेंगू जांच के लिए अधिकतम शुल्क 600 रुपए निर्धारित किया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच फ्री में होगी और प्लेटलेट्स भी फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के मामलों की सूचना देना अनिवार्य है। पंजाब की आम आदमी पार्टी विधायक पार्टी से सस्पेंड, IG की नौकरी छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। खबर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को पार्टी से 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। पंजाब में छक्का मारते ही यानी 6 मारते ही बैट्समैन की जान चली गई। 50 बनाकर साथी से हाथ मिलाने जा रहा था, अचानक आधी पिच पर मुंह के बल गिरा। ये बड़ी ही दर्दनाक खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। 6 मारकर 50 पूरी करने के बाद वह अपने साथी से हाथ मिलाने जा रहा था, लेकिन हार्ट अटैक आने पर वह पिच पर ही मुंह के बल गिर पड़ा। उसके साथी ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन वह बेसुध हो गया। CPR देने की भी कोशिश की गई लेकिन होश नहीं आ पाया। हॉस्पिटल भी ले जाया गया लेकिन जान नहीं बच पाई। हरजीत शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है। चंडीगढ़ साइबर ठगी में 3 और गिरफ्तार हो गए। 11 पकड़े जा चुके हैं। पूर्व चीफ आर्किटेक्ट से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 3 जिलों में सख्ती। 28 लाख वाहनों पर असर देखने को मिलेगा। 10,000 रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन तीनों जिलों में ये सख्ती 4 महीने बाद यानी 1 नवंबर से लागू होगी। दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहला कदम ये होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में बढ़ेगी जेलों की क्षमता और सुरक्षा। 4 में बनेंगी नई बैरकें। 9 में सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा। कल 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार नंबर जरूरी होगा। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जिनके पास आधार नहीं होगा वे पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में बहुचर्चित बाइक बोट स्कीम ठगी केस की जांच में रायपुर पुलिस की भी एंट्री हो गई है। राजस्थान जेल में बंद 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाकर पूछताछ हो रही है। आरोपियों ने 2800 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। बाइक बोट स्कीम के नाम पर 62,100 रुपए जमा करवाए गए और फिर हर महीने 9,765 रुपए रिटर्न देने का लाभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया और बाद में जब रिटर्न आना बंद हुआ तो लोगों को ठगी का एहसास हुआ और इस तरह करीब 1,50,000 लोगों से कई राज्यों में ठगी की गई। फिलहाल इसमें ईडी ने कई आरोपियों की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के ग्राम चीती निवासी संजय भाटी ने साल 2010 में गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। 2018 में संजय ने बाइक बोट स्कीम लॉन्च करते हुए बाइक टैक्सी की शुरुआत की और इसी के तहत एक निवेशक से एक बाइक की कीमत करीब 62,000 रुपए लिए गए और उन्हें हर महीने 9,765 रुपए लौटाने का वादा किया, लेकिन ये धंधा आगे चला नहीं और लास्ट में इसके हालत बुरे हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी हो गई। इसलिए कहते हैं कि एकदम से ऊपर चढ़ने वाले धड़ाम से नीचे आ गिरते हैं। धीरे धीरे लगातार और सही रास्ते पर चलकर पैसा कमाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आ रही है। 4,800 स्टूडेंट्स एक साथ कोचिंग कर पाएंगे। अरपा नदी किनारे 1,000 बेड का हॉस्टल, 50,000 छात्रों को फायदा मिलेगा। बिलासपुर में एजुकेशन सिटी बनेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। 2 जुलाई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। 9 तारीख को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी, लेकिन इससे पहले 2 जुलाई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल में मानसून में 8 सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां बाढ़ का खतरा कम रहता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के बाद टूरिस्टों में डर का माहौल सा है, जिसके चलते उन्होंने पहाड़ों की ओर रुख करना थोड़ा कम किया है। लगभग
लगभग 10% टूरिस्टों ने होटलों में अपनी एडवांस बुकिंग कैंसिल करा दी है। हालांकि सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है कि हिमाचल में कोई खतरा नहीं है और टूरिस्टों को केवल थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की हुई है और इसके तहत निगम के होटलों में 15 जुलाई से 12 सितंबर तक 20 से 40% तक की छूट दी जाएगी। फिलहाल आपको उन जगहों के बारे में जानकारी बताते हैं जहां पर टूरिस्ट मानसून में भी आ सकते हैं, जैसे शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल, कसौली, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी। ये काफी मशहूर पर्यटन स्थल है जहाँ पहुँचकर आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। पहाड़ों में आपको सावधानी तो जरूर रखनी है। मानसून के समय में विशेष सावधानियां, जैसे नदी नालों के आसपास आपको नहीं जाना है, लैंडस्लाइड प्रभावित संभावित क्षेत्रों में भी आपको नहीं जाना है, भारी बारिश के दौरान आपको गैर जरूरी यात्राएं टालनी है, हिमाचल के किसी भी ट्रैकिंग रूट पर न जाएं, पहाड़ों पर घनी धुंध में गाड़ी आराम से चलाएं, वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्रों में न जाएं, गाड़ियां नदी नालों में आपको नहीं उतारनी है और स्टंटबाजी भी नहीं करनी है और गाड़ियों को ऐसी जगह पार्क करना जहां बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावनाएं न हो। पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग, स्विमिंग ना करें। सरकार और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। उफलते नदी नालों को पार ना करें, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, पटना में 30 जून को महागठबंधन की बैठक, बिहार चुनाव में साझा घोषणा पत्र पर मंथन हो सकता है। उड़ीसा बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष, 1 जुलाई तक पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया। वहीं आपको बताएं, रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीशियन के 6238 पदों पर भर्ती की घोषणा की हुई है। 28 जुलाई 2025 तक आवेदन का मौका है। एसएससी जेई 2025 नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। वहीं आप देखिए, 30 जून और 1 जुलाई को उत्तराखंड में रेड अलर्ट, दिल्ली, यूपी समेत कई जगहों पर 7 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर के इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। देश के अधिकतर इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है। दिल्ली, एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में आज 27 जिलों में बारिश की चेतावनी है। मानसून रविवार को पूरे राजस्थान को कवर करते हुए पाकिस्तान तक पहुंच गया। बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तबाही जैसे हालात देखने को मिले हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हिमाचल में रेड अलर्ट, आज 4 जिलों के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में सोलन, सिरमौर, कांगड़ा एवं मंडी जिलों में चेतावनी दी गई है। चंबा और कुल्लू जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है। झारखंड के स्कूल में बाढ़ जैसे हालात हो गए, 162 बच्चे फंस गए। सोशल मीडिया से खबर मिलने पर पुलिस ने बचाया। यूपी के 66 शहरों में बारिश। उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय हो गया, कई इलाकों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी जसपुर, बलरामपुर समेत 33 जिलों में हेवी रेन का येलो अलर्ट है। झारखंड में भी रांची समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। 2 से 4 जुलाई के बीच कई जगहों पर हेवी रेन की चेतावनी रहेगी। बिहार में भी पटना समेत 7 जिलों में तेज बारिश, 24 में अलर्ट है। हरियाणा के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। पंजाब के 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जून में सामान्य से 19% ज्यादा बारिश हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, डिफेंस म्यूचुअल फंडों ने कमाल किया है, 6 महीनों में 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया। शेयर बाजार के लिए आज 30 जून की तारीख महत्वपूर्ण, ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ रुपए का नोटिस मिला। इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप है। कंपनी ने कहा कि ये नोटिस बेबुनियाद। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आप देखिए, राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 जुलाई से 5.5 लाख गर्भवती व धात्री महिलाओं, यानी ऐसी महिलाएं जो बच्चों को स्तनपान कराती हैं, पोषाहार नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 6 महीने में 3 साल तक ऐसे बच्चे भी इस सुविधा से वंचित होंगे जो चेहरे की पहचान प्रणाली से नहीं जुड़े। दरअसल केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई से FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पोषाहार वितरण करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत FRS पर जिन महिलाओं व बच्चों का KYC व फोटो अपडेट नहीं है, उन्हें पोषाहार व अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। FRS को लागू करने में राजस्थान फिलहाल देश में 90वें स्थान पर है। केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी को ही मिले, इसके लिए अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय FRS लागू कर रहा है, यानी लाभार्थी के फोटो से उसकी पहचान करने के बाद ही उसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार मिल सकेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, पोषाहार वितरण में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और इसको लेकर इस साल जनवरी से ही सभी राज्यों के लाभार्थियों को FRS से जोड़ने का काम चल रहा था। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योजना में किसानों को कर्ज में बड़ी राहत। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। राजस्थान की 247 मंडियों में 1 जुलाई से हड़ताल। कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में खाद्य व्यापारियों का 4 दिन बंद का ऐलान हुआ है। साथ ही आप देखिए 1 जुलाई से जयपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सूरत के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। मुंबई के लिए रोजाना 9 फ्लाइट चलेंगी। अजमेर में एक महिला ने बिजनेसमैन से 56,77,000 रुपए ठग लिए। खुद को IPO में निवेश का
एक्सपर्ट बताया था, पैसे वापस मांगने पर ब्लॉक कर दिया। राजस्थान में जमीन के भीतर हजारों साल पुराना शहर, 5 सभ्यताओं के सबूत मिले। सरस्वती नदी की ओर इशारा, 1700 साल पुराना कंकाल भी मिला है। राजस्थान के डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी ASI को यह बड़ी कामयाबी मिली है। डीग के बहज गांव में ASI की खुदाई साइट पर टीम को हजारों साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। ये खबर भी हमने आपको पहले बताई हुई है। वहीं आप देखिए, राजस्थान में इस साल स्कूलों में 134 दिन की छुट्टियां रहेगी। अक्टूबर में सबसे ज्यादा है। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। राजस्थान में 1 जुलाई यानी मंगलवार से ही स्कूलों का नया सत्र 2025-26 शुरू हो रहा है। सरकार ने कैलेंडर यानी सिविरा पंचांग भी जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी सिविरा पंचांग में पूरे सत्र के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। कब कौन सी छुट्टी रहेगी, त्योहार मनाया जाएगा। अजमेर में परकोटे के 585 होटल और गेस्ट हाउस की लिस्ट ऑनलाइन हो गई है। नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र के बाद मिलेगा पानी और बिजली कनेक्शन। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाजों ने 1 जुलाई को जयपुर में महा बहिष्कार आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन को लेकर रविवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 30 जून सोमवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज सिंह राशि वालों के साथ सुखद घटनाएं हो सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए अनुभवी लोगों की सलाह फायदेमंद रहेगी। मकर राशि वालों को मेहनत का फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोग सरकारी मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपनी प्रतिभा से सफलता हासिल करेंगे। वृष राशि वाले पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधान रहना होगा और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर दिखेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी खबर आपको इस वीडियो में आज अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, ताकि हर रोज आप ताजा खबरों से अपडेट रहें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।